स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और सबसे पहले बात आज उस खास कार्यक्रम की जिसके तहत मुस्लिमों तक उपलब्धियां जो है वो सरकार लेकर जाएगी। लखनऊ में आज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम में मोदी के साथ मुसलमान विषय पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां बताएगी। कार्यक्रम शाम 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। तो मोदी के साथ मुस्लिम विषय पर चर्चा, ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है 4 बजे कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम होगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का सम्मेलन ये आज कार्यक्रम होने जा रहा है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अलग अलग चौपाल लगा रहा है और अलग अलग कार्यक्रम कर रहा है। आज लखनऊ में भी एक बड़े कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। हमारे साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली, उनसे बात करते हैं। क्या ये पूरा कार्यक्रम है आज और कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है? आज मोदी जी के 11 साल पूरे होने पर और हमारे जो अल्पसंख्यक समाज है, प्रबुद्ध लोग हैं, मौलाना हैं, उनके साथ संवाद करने का कार्यक्रम है जिसका नाम अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान। इसमें हमारे आज प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, दानिश आजाद अंसारी जी और कमलेश जी और तमाम हमारा शीर्ष नेतृत्व शामिल होगा। ये जो नाम दिया गया है कार्यक्रम का, ये क्यों ऐसा जो है पैगाम ही नाम क्यों दिया? क्योंकि इससे पहले भी सौगाते मोदी कार्यक्रम चला था तमाम है, तो ऐसे में 11 साल पर इस कार्यक्रम में क्या कुछ मैसेज दिया जाएगा? देखिए, एक देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस से, मनमोहन जी। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन उन्होंने कहा और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी उनके काल के दौरान आई, उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। वहीं जब मोदी जी शपथ लेते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं तो बोलते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, यानी कि गरीब कल्याण की उन्होंने बात की, अंत्योदय की भावना के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन जब गरीबों की बात की तो मुसलमान उसमें सबसे ज़्यादा लाभार्थी बने। लगभग 40% जो योजनाओं का लाभ मिला है मुसलमानों को मिला है। और आज जब उनको प्रधानमंत्री आवास मिलता है, उनको शौचालय मिलता है, उनको बिजली का कनेक्शन मिलता है, राशन मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, इनको उनकी गरीब बेटियों को शादी की बात होती है, या उनको तमाम उज्ज्वला योजना से लेकर तमाम योजनाओं में भागीदारी मिलती है, तो आज मुसलमान कह रहा है कि हम मोदी जी के साथ हैं। इसलिए बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान, क्योंकि आज मुसलमान सपा बसपा कांग्रेस के बहकाने में आकर के वोट बैंक नहीं बनने जा रहा है। वो मोदी के साथ चलेगा और वो अंधेरे की तरफ नहीं, उजालों की तरफ चलेगा। आज चाहे वो देश की सुरक्षा की बात हो, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आज पूरा मुसलमान एक साथ मोदी जी के साथ खड़ा है। और जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की गई है वो अपने आप में उस जो है सराहनीय है। और जिस तरह से महिलाओं का किरदार निभाया गया, उसको सिंदूर नाम दिया गया, निश्चित रूप से उसी तरह से आज 3 तलाक के साथ या राशन कार्ड में महिलाओं को मना करके जिस तरह से मोदी जी ने पैगाम दिया है, वो आज पूरा देश उनके साथ खड़ा दिखाई देता है। इसीलिए इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि बड़ी तादाद मौलाना और मुस्लिम समाज के लाभार्थी के साथ साथ जो अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्ध लोग हैं वो सब शामिल होंगे। अच्छा, इस बार ये जो आज कार्यक्रम है इसमें एक नया जो है लुक जो है तय किया गया है। इसमें साफा जो है पहनाया जाएगा। क्या इसका प्रयोजन है कि साफा क्यों पहनाया जाएगा? क्योंकि हम अक्सर देखते आए हैं कि सफ़ेद टोपी जो है वो मुस्लिम लगाते हैं, लेकिन अब साफा। देखिए, टोपी पहना करके मुसलमानों को जिस तरह से टोपी लगाई गई है और जिस तरह से उनकी योजनाओं का हक मारा गया, उनको पीछे किया गया, तो हम उनको सम्मान देना चाहते हैं। हम उसको धर्म के साथ नहीं, सम्मान के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि पगड़ी एक धार्मिक परंपरा भी नहीं है और देश की संस्कृति से जुड़ा हिस्सा है, और साथ ही साथ एक पगड़ी सम्मान का प्रतीक भी होती है। तो क्योंकि हमने कार्यक्रम और भी तय किया है कि देश का पैगाम, प्रतिभा को सम्मान, जिसमें मदरसे के छात्रों को हम सम्मानित करने का काम करेंगे। जो छात्र जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छे से लोग आगे बढ़े हैं, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश की सेवा कर रहे हैं, या डॉक्टर टीचर बने हैं अल्पसंख्यक समाज से, उनको भी सम्मानित करना काम करेंगे। इसलिए पगड़ी एक सम्मान का प्रतीक है, इसलिए सोच करके उसको किया गया है। कह सकते हैं कि आज बीजेपी अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है। खासतौर से मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर अल्पसंख्यकों को क्या क्या जो दिया गया है, किस तरह से उनको योजनाओं का लाभ दिया गया है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया है, जिसमें खासतौर से
पगड़ी जो है वो तमाम मुसलमानों को पहनाई जाएगी और ये एक उनके सम्मान का प्रतीक जो है बताया गया है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से। कैमरामैन रामबाला साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। वहीं यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश का भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान कार्यक्रम चलाने जा रहा है। यूपी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी जी हमारे साथ हैं। सर, कैसे समझा जाए इसको कि क्या आप सारे मुसलमानों को अपना बनाने की कवायद यहाँ से और तेज हो जाएगी? देखिए, मकसद क्या इसके पीछे समझने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद जब शपथ ली तो पहला मकसद ये था उनका कि जो देश का अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, जिसको जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां हैं, जिन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखा, उन मुसलमानों को तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ाने की एक मुहिम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से शुरू की। और आज 11 साल जब बीते हैं तो अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश का जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, पासमानदा समाज है, उसके उत्थान और तरक्की के लिए धरातल पे काम किया गया। सरकारी योजनाओं से कनेक्ट करने की बात हो, अच्छी शिक्षा से कनेक्ट करने की बात हो, बेहतर रोजगार के व्यवस्थाओं से कनेक्ट करने की बात हो, हर तरीके से मोदी जी ने मुसलमानों के बेहतरी के लिए काम किया है। 11 साल पूरे हुए हैं और निश्चित तौर पे जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, गरीब पिछड़े पासमानदा मुसलमानों से बात करेंगे तो उनके अंदर एक भाव है मोदी जी के प्रति, एक अपनेपन का भाव है। एक ये भाव है कि एक ऐसा लीडर है प्रधानमंत्री मोदी जी जो उनके विकास के तरक्की के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। तो उन्हीं चीज़ों को जो 11 साल पूरे हुए मोदी सरकार के, हम अल्पसंख्यक समाज के बीच में जाएंगे, मुस्लिम समाज के बीच में जाएंगे, पसमानदा समाज के बीच में जाएंगे और किस तरीके से मोदी सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल पे अच्छे से और पहुँचे, इसको सुनिश्चित करेंगे। जो लोग हमारे लाभार्थी, ऐसे लाखों लाख लाभार्थी हैं जिनको मोदी सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिला है, उनसे बातचीत करेंगे, उनके जीवन के अनुभव को शेयर करेंगे। किस तरीके से, देखिए, एक आम मुसलमान या एक आम नागरिक देश का उसका एक सपना होता है कि वो मकान बनाए। जीवन भर लोग पाई जुटाते हैं कि उसको मकान बनाए। उनके सपने को मोदी जी ने अपना सपना बनाया और प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से लाखों गरीब मुसलमानों को आवास मिला है, राशन मिला है, अच्छे इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्थाएं मिली है, माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट में नई उड़ान, नई रोशनी, सीखो कमाओ, आधुनिक मदरसे, ट्रिपल तलाक से मुक्ति, ऐसी लंबी एक फहरिस्त है जिसमें मोदी जी ने मुसलमानों के ठोस विकास के लिए काम किया है। और इन तमाम चीज़ों की चर्चा आने वाले दिनों में हम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के बीच में करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ विशाल ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। विशाल, 11 साल केंद्र सरकार को पूरे हो चुके हैं और मुस्लिमों के बीच जाने की तैयारी, तमाम उपलब्धियां गिनाने की तैयारी हो रही है। क्या मकसद इस पूरे कार्यक्रम का? और ये भी कहा जा रहा है साथ ही साथ पगड़ी पहनाई जाएगी, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सम्मान भी एक तरीके से मुसलमानों का यहाँ पर होगा इस कार्यक्रम के तहत। देखिए, बिल्कुल आज 5 बजे अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में ये पूरा कार्यक्रम है और सबसे खास बात ये है कि मुसलमानों के साथ ये पूरा कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसका ये पूरा आयोजन किया है और उत्तर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से इस आयोजन में तमाम मौलाना और मौलवी, मुस्लिम स्कॉलर्स, शिक्षाविद, इन सबको बुलाया गया है जो अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस पूरे आयोजन का मकसद साफ है कि 11 साल में क्या कुछ उपलब्धियाँ सरकार की रही हैं, किन किन योजनाओं का लाभ मिला है और जो सरकार की मंशा रही है कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, वो मंशा कैसी रही है, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ जो सबसे खास रहे वो इस पूरे सम्मेलन में एक जो सबसे खास एजेंडा है वो ये है कि जो तमाम जो आएंगे यहाँ इस पूरे कार्यक्रम में उनको जो साफा है, जो पगड़ी है, वो पहनाया जाएगा। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ा जो मकसद है वो भी साफ तौर पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि लगता अक्सर ये आपने देखा होगा कि तमाम जो मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ जब कार्यक्रम होते हैं तो जो टोपियाँ होती हैं वो सफ़ेद टोपियों पहनी जाती हैं, लेकिन इस तरह का एक जो है साफा पहनाकर एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाए। फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसमें रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम इसमें रहेंगे, दानिश आज़ाद जो मंत्री हैं यूपी सरकार में, मुख्तार अब्बास नकवी इसमें रहेंगे, उत्तर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली इसमें मौजूद रहेंगे, वो पूरा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आज के कार्यक्रम में देखने को मिलेंगी और आज क्या कुछ खास होता है ये देखना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले।